नमस्कार। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के एग्रीमीटर में हम बात करेंगे खास तौर से कपास को लेकर के। जी हां, कपास को लेकर के कई सारी अपडेट्स हैं, उस पर डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रवि देवरा जी। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। गुड मॉर्निंग, धन्यवाद। रवि सर, ब्राज़ील से कॉटन का जो एक्सपोर्ट है उसमें हमने देखा कि 10% से 10 गुना, माफ 10% कह दिया, 10 गुना जो है वो बढ़ गया है। इसके पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं और डोमेस्टिक मार्केट में इसका कोई कीमतों पर असर देख रहे हैं आने वाले दिनों में? जरूर से जो ब्राजील से काफी हद तक देखे तो यूएस का ही कॉटन है, शायद यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि चाइना ने मीन्स के यहाँ पे जो ड्यूटी लगाई है ऑन एग्री एक्सपोर्ट फ्रॉम यूएस। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा रीजन है। काफी ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल एज वेल एज देखे तो कॉटन का डेस्टिनेशन चेंज हुआ। यूएस प्रेसिडेंट ने जब से ये अपने ट्रेड वर्ल्ड का हाथ में लिया है, तब से ये चेंजिंग ऑफ मीन्स के स्टेंस होगा। साथ में दूसरा एक चीज वो भी है कि ब्राजील का खुद का इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है जितना एक्सपोर्ट की फिगर आए। शायद लग रहा है कि यही एक बेसिक रीजन हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा मीन्स के एक्सपोर्टेबल कमोडिटी ज्यादा है। साथ में ऑस्ट्रेलिया भी काफी टाइम के बाद देखे तो ऑस्ट्रेलिया से भी एक्सपोर्ट बढ़ा है, अदरवाइज साउथवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे एक्सपोर्ट रहा है। खुद अमेरिका का भी एक्सपोर्ट बढ़ा है, क्योंकि लास्ट 2 से 3 साल में की बात करें तो कॉटन में अमेरिका है पोस्ट कोविड यहाँ पे लगातार उसका डी ग्रोथ देखा गया था चाइना की ओर से, क्योंकि चाइना ग्लोबली देखे तो पर्टिकुलर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यूएस का एक सबसे बड़ा बायर है। साथ में ग्लोबली देखे तो कॉटन के प्राइसेस ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस में कंपेरेटिव काफी चीपर थे। मीन्स आज भी हमारे प्राइस देखे तो यहाँ से और 8-10% अभी भी ग्लोबल कमोडिटी कॉटन के प्राइसेस वो नीचे है। तो आर्बिट्रेज पे एक बड़ा बनता है। आई थिंक 10% प्राइसेस, 8% प्राइसेस वो एक बड़ा गैप एग्री कमोडिटी माना जाता है। तो मेरे हिसाब से काफी ऐसे कंट्री है जिसने अपने यहाँ पे इंपोर्ट बढ़ाया था। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है जिस हिसाब से लगातार जो कंट्रीज लाइक ब्राजील, कंट्रीज लाइक यूएसए इस टाइम एक्सपोर्ट बढ़ा था। बट इससे ज्यादा उत्साहित नहीं होना, क्योंकि पर्टिकुलर जो हिस्टोरिकल एवरेज है, अगर हम 10 साल के एवरेज गिने तो ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो अपनी 10 साल के एवरेज से 15-20% अभी भी नीचे है। तो मेरे हिसाब से ये क्योंकि लोअर बेस था लास्ट ईयर का, तो इस हिसाब से यहाँ पे आपको ये फिगर चेंज होते दिखे। एंड ब्राजील का तो रीजन सबको पता है, मीन्स के जो भी फिजिकल बायर है उन्होंने अपना लाइन चेंज किया है और हर जगह से ब्राजील से एक अच्छा इम्पोर्ट आई थिंक आ रहा है। पर्टिकुलर चाइना शायद लग रहा है कि जिस हिसाब से दोनों के रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं, आई थिंक एडिबल ऑयल एज वेल एज कॉटन यहाँ से ब्राजील एक नया डेस्टिनेशन बन चुका है। सर, अभी अगर हम देखें तो कॉटन की जो बुआई है वो लगभग पूरी होने के करीब के हैं और इस बार का रकबा थोड़ा पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फसल के पुराने ट्रेंड को अगर हम देखें तो उत्पादन बढ़ने को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में प्राइसेस को लेकर के आउटलुक क्या है आपका? जरूर से इस टाइम देखे तो पर्टिकुलर मीन्स कॉटन में प्राइसेस खराबी थी। इस हिसाब से यहाँ पे पहले तो सोइंग अच्छी हुई थी और हमने तभी बात की थी कि ये फाइनल जब फिगर आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सोइंग है वो कमी होगी। बट तब मामला और वैसे भी काफी इनिशियल था, ये सिर्फ 10 से 15 लाख हेक्टेयर के नंबर ही आए थे। अभी मीन्स के काफी मैच्योर हो चुके हैं। पर्टिकुलर आज तो लास्ट डे ऑफ अगस्त है, तो मेरे हिसाब से जुलाई, तो इस हिसाब से यहाँ पे कोई ज्यादा अभी फिगर चेंज नहीं होगी। पानी अच्छा गिरा है और वो भी पर्टिकुलर जहाँ पे सोइंग वाले इलाके हैं यहाँ पे तो कंपेरेटिव अच्छी बारिश रही है। एंड नॉर्थ अभी सबसे बड़ा एक सेंटर बन चुका है। पहले डोमिनेंस महाराष्ट्र एंड गुजरात बेसी था, अभी नॉर्थ में सोइंग बढ़ा है। अगर नॉर्थ का स्विंग इतना नहीं बढ़ता तो आई थिंक काफी बड़ा शॉर्टफॉल आपको यहाँ पे मीन्स कॉटन की बुआई में आता हो दिखता। बट मेरे हिसाब से जो मीन्स के नॉर्थ साइड धीरे धीरे कॉटन का मीन्स एक सप्लाई चेन बन रहा है, इस हिसाब से वहां पे सोइंग है वो ज्यादा हो रहा है। गुजरात महाराष्ट्र में तो काफी कम है सोइंग। और वैसे भी गुजरात एंड महाराष्ट्र में जो प्राइसेस है उस सेंसिटिविटी मीन्स के फार्मर के साथ ज्यादा रहती है। जो भी कॉमोडिटीज सोइंग के टाइम अच्छे प्राइसेस होते हैं, महाराष्ट्र एंड गुजरात में ये कॉमोडिटी का सोइंग पहले हो जाता है, क्योंकि दोनों के पास पूरे साल पानी रहता है। दोनों की जो वाटर रिसोर्सेस एंड वाटर अवेलेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है थोड़ा बेटर है। तो हिसाब से यहाँ पे जो भी क्रॉप के अच्छे प्राइस है फार्मर यहाँ सोइंग करते हैं। इस टाइम काफी डाइवर्ट हुआ है क्रॉप एंड मीन्स ये दो इलाके में मुझे लग रहा है कि इस टाइम अगर यील्ड भी अच्छे आते तो भी मुझे लग रहा है कि ऑल ओवर
कॉटन के प्रोडक्शन है उसमें एक 2 से 3% तक का शॉर्टफॉल आ सकता है। आई थिंक ये ही फिगर अभी फाइनल मानने चाहिए, बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं। अच्छा, हालांकि खाली कपास को लेकर नहीं, ओवरऑल मेरा एक सवाल आपसे है क्योंकि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और कल जिस तरीके से टैरिफ को लेकर के सर क्लैरिटी अभी तक नहीं हुई, तो जो 25% का टैरिफ यूएस की तरफ से लगाया गया, ये डील ना होने की एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि भारत जो है वो एग्री कमोडिटीज़ को लेकर के थोड़ा सा एक सख्त रुख था भारत का। आप ओवरऑल इसे कैसे देख रहे हैं, चाहे वो कॉटन के संदर्भ में हो या फिर ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ के लिहाज से ये डील का ना होना? अभी हालांकि ये एंड नहीं है और कहा जा रहा है शायद अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर कुछ बातचीत बीच की निकल सकती है। आपकी टिप्पणी ओवरऑल इस सिचुएशन को लेकर के एग्री कमोडिटीज़ पर क्या है? एग्रीकल्चर्स के लिए मीन्स के ये काफी अच्छा डिसीजन है। आई थिंक गवर्नमेंट का ये अपना स्टैंड लेना एंड फार्मर के लिए मीन्स के प्रोटेक्टिव रहना, आई थिंक यही एक बड़ा रीजन है जिससे आपसे दो चीजें मिल्क एंड फार्मिंग प्रोडक्ट यहाँ पे डील नहीं बन पा रही। और अगर ये डील बन जाती तो मेरे हिसाब से यहाँ के प्राइसेस जो डोमेस्टिक प्राइसेस है उसमें शार्प करेक्शन आता, पर्टिकुलर जो कपास के प्राइसेस है। तो इस हिसाब से एमएसपी देना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एमएसपी हर साल हम बढ़ाते हैं, ऐसा ग्लोबली नहीं है। ग्लोबली जो भी प्राइसेस चल रहे हैं बेसिकली डिमांड सप्लाई वाइज चल रहे हैं, और हमारे जब एमएसपी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो मार्केट का रेफरेंस एमएसपी हो जाता है। तो आई थिंक ये थोड़ा सिचुएशन इंडिया एंड ग्लोबल अलग है, और इस हिसाब से देखें तो हमारे प्राइसेस काफी प्रीमियम में चल रहे हैं, क्योंकि ये एमएसपी के प्राइस पे प्रोक्योर करके अगर आप कॉटन में कन्वर्ट करते हो तो ऑल ओवर प्राइसेस है वो यहाँ पे प्रीमियम में ही रहते हैं। एंड ग्लोबली मीन्स के हिसाब से जो काफी सप्लाई चेन रिसोर्सेस है हमारे से अलग होके यूएस एंड अदर लाइक कॉन्टिनेंटल लाइक ब्राजील से अपना इंपोर्ट बढ़ा है, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट बढ़ा है। एंड अगर डोमेस्टिक भी काफी इंपोर्ट बढ़ने की फियर है, तो हिसाब से लग रहा है कि ये एक अच्छा डिसीजन है कि थोड़ा प्रोटेक्ट करा फार्मर को। सेकंड है कि ये ड्यूटी सेकंड जो पॉसिबिलिटीज थी कि अगर हम मीन्स के एडिबल ऑयल पे अगर इसको अलाउ करते, सोयाबीन पे अलाउ करते, मेज पे अलाउ करते, तो भी यहाँ पे प्राइसेस में अच्छा क्रैश आता, क्योंकि लगातार ग्लोबली जो बैलेंस शीट है वो काफी लूज है जी सोयाबीन एंड एडिबल ऑयल की। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है गवर्नमेंट का डिसीजन फर्म था और फर्म रहेगा। एंड शायद लग रहा है कि कॉटन को एग्जम्पशन मिल सकता है, जी क्योंकि कॉटन इज नॉट कमिंग अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। कॉटन है वो एक इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर कमोडिटी है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पॉसिबल है कि गवर्नमेंट शायद अगर कॉम्प्रोमाइज करने की चीज आएगी तो शायद कॉटन में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ठीक सर। सर लास्ट सवाल आपसे, इस समय आपकी टॉप एग्री कॉल्स कौन सी होंगी सर? आज मैंने दोनों बाइंग का ही रिकमेंडेशन दिया है। पहला रिकमेंडेशन कोरिएंडर पे कोरिएंडर पे बाई करें, दोनों स्पाइसेस ही बाइंग का रिकमेंडेशन दिया है। 7,812 के करीब बाई करना है, 7,920 का टारगेट होगा। 7,740 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। सेकंड रिकमेंडेशन कार्डमोम होगा। मीन्स के रिसेंटली और सबसे नई लिस्टेड कॉमोडिटी कार्डमोम है एमसीएक्स बास्केट में, यही वीक इसका लिस्टिंग हुआ है। मेरे हिसाब से यहाँ फोकस करें, काफी अच्छा करेक्शन आ चुका है, बाइंग पे ध्यान देना है। 2,760 के करीब बाई करें, 2,730 का स्टॉप लॉस लगाए, 2,830 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ठीक सर। सर जाते जाते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जो भी कॉमोडिटीज के बारे में डिस्कस किया है उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, ना तो कंपनी कोई या कंपनी के कोई ये कॉमोडिटीज में कोई बड़ी पोजीशन है। कोई भी पोजीशन लेने के पहले स्टॉप लॉस जरूर रखें, एज वेल एज आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है और आपका रिस्क है, इसके लिए आप फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्टेशन जरूर से करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।